और दिल्ली में नई सरकार की शपथ के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। विकास और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता से वादे पूरे करने की। रेखा गुप्ता ने कार्यभार अब संभाल लिया है। थोड़ी देर पहले ही रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंच गई थी और आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया था। पूरी कैबिनेट ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। आज शाम 5 बजे रेखा गुप्ता यमुना बाजार इलाके में बने वासुदेव घाट जाएंगी और यमुना की सफाई का जो संकल्प बीजेपी ने लिया है उसे दोहराएंगी। मां यमुना को नमन करेंगी और इसके बाद शाम 7 बजे रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 6 मंत्री जिन्होंने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ शपथ ली है। परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए लोगों की उम्मीद पूरा पर खरा उतरने की बात कही है। चैलेंजेस नो डाउट बहुत हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, सैकड़ों अपेक्षाएं हैं जनता की हमसे, पर धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में अब दिल्ली आगे बढ़ेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का शुरू होगा और जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देखा है उसको पूरा करना ही हम सब विधायकों का काम है और मिल करके दिल्ली को संवारेंगे। धन्यवाद करना चाहूँगी दिल्ली की जनता का, जिन्होंने मुझको इतना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद दिया और इतने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ऐतिहासिक विजय दिलाई। दिल्ली के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रार्थना की है और बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद मिलेगा मैम, आपको भी और दिल्ली की जनता को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार में बीजेपी ने किस तरह से जातीय समीकरण का ध्यान रखा है, आइए इसको भी आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री उन्हें आज शपथ ली है, कैबिनेट का हिस्सा है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं, अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समाज से आते थे। ये उनका एक अच्छा रिप्लेसमेंट बीजेपी ने ढूंढा है। जबकि परवेश वर्मा जो है वो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा में ओबीसी समाज से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद परवेश वर्मा को जाट समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहां मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आशीष सूद पंजाबी हैं और आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है वो पंजाबियों की एक अच्छी खासी बड़ी संख्या रहती है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समुदाय से आते हैं। इसके अलावा रविंद्र इंद्रराज सिंह दलित वर्ग से हैं, कपिल मिश्रा ब्राह्मण परिवार से हैं। वहीं डॉक्टर पंकज सिंह सरकार में पूर्वांचली चेहरा है। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ ही आज इन 6 मंत्रियों ने शपथ ली है और एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल के तहत की है। और दिल्ली में 48 विधायकों के दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी ने सरकार के अंदर सत्ता के समीकरण का खास ख्याल रखा है। आंकड़ों को देखकर आप समझ ही जाएंगे कि क्यों बीजेपी ने सभी को खुश करने की भरपूर कोशिश की है। तो 8 वैश्य, 5 पूर्वांचली, 2 पहाड़ी। दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक हैं। 7 ब्राह्मण, 5 पंजाबी, 10 जाट, 4 महिला, 3 सिख और 4 दलित। ये 48 विधायकों में कौन किस समुदाय से आता है, किस जात से आता है, ये हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आज ये जो 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, किस तरीके से इस समीकरण को भी बीजेपी ने अच्छी रणनीति के तहत साधने की कोशिश की है।